Hello everyone. So I'm welcome with another video, and in this video I'm going to discuss the recently burning topic that is विजाक गैस लीक. ओके अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत ही जहरीली गैस है वो लीक हुई है. ठीक है, और उसको लेके काफ़ी लोगों की डेथ हुई है. जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके अंदर 2 बच्चे मर चुके हैं. ठीक है, सो इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देख लो आप. पहले देखो, ये है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे हुई है ये गैस ट्रेजिडी. ठीक है, अभी आपको मैं पर्टिकुलर प्लेस बताता हूँ ये कहाँ पे हुआ है. ये हुआ है गोपालपट्टनम में. ठीक है, सो बात करते हैं हम. ये देखो विशाखापट्टनम गैस लीक. ये वहाँ की फैक्ट्री है जो कि 5-5 हज़ार के दो, ये 5-5 हज़ार के 2 टन के 5-5 हज़ार टन के 2 टैंक थे जिनसे गैस लीक हुई है. और गैस लीक होने का रीज़न ये बता रहे हैं कि लोग वहाँ पे नहीं थे. कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 40 दिनों से ये फैक्ट्री बंद थी. तो लोगों का मानना है कि ये बंद थी और उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था, इस वजह से ये इवोपराइजेशन हो गया खुद से. ठीक है, बाकी बहुत चीज़ें हैं जानने के लिए, आगे बढ़ते हैं. ये देखो वहाँ की हालत देखो लोगों की, अभी इस टाइम बहुत बुरी हालत है वहाँ पे. विशाखापट्टनम गैस रिसाव का खौफनाक मंजर, सड़क पर ही गिरने लगे लोग. देखो, सो दिस इज़ द लाइव अपडेट. अब हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं. देखो, हमारे इंडिया में अभी कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 के बावजूद, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हमारे इंडिया में ऐसा हो कैसे सकता है. ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस हो रहा होगा इस टाइम कि इंडिया इतना केयरलेस कैसे हो सकता है. एक तो पेंडेमिक चल रहा है, एक तो महामारी चल रही है हमारे यहाँ, और ऊपर से इतनी बड़ी केयरलेस वो कैसे हो सकती है. सो हम पहले बात करते हैं. देखो, एटलीस्ट 10 पीपल डाइड इन ओवर 1000 फेल सिक. देखो, कम से कम 1000 लोग बीमार हो चुके हैं और 10 पीपल मर चुके हैं. ओके, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में. ठीक है, अब ये देखो पास से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है. 1984 में एटलीस्ट 3787 लोग डाइड इन गैस लीक इंसिडेंट इन द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल मध्य प्रदेश. ये भोपाल गैस ट्रेजिडी है. ठीक है, ये 1984 में हुई. ठीक है, अबाउट 20% वर हॉस्पिटलाइज्ड फॉलोइंग ए क्लोरीन गैस लीक इन एन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इन पिंपरी, पुणे. ये पुणे में हुआ था. ठीक है, फिर 2014 में ऐसे हुआ छत्तीसगढ़ में, फिर 2018 में एक गैस लीक हुई. अब एक बात बताओ, 2019 में फिर एक और हुई, वहाँ पे 21 वर्कर्स हॉस्पिटलाइज हुए थे केमिकल लीक की वजह से, और वहाँ पे भी कुछ टैंक के इनसाइड से ही नीरा निम्बुट नियर, ये भी पुणे में हुआ था. अब इतनी केयरलेस कैसे हो रही है इंडिया की, एक के बाद गैस ट्रेजिडीज होती जा रही है. सो आगे बात करते हैं. लुक, ये मेरी पूरी वीडियो की समरी है. इस पिक्चर में हुआ क्या है, एक गैस लीकेज हुआ है अभी रिसेंटली. ठीक है, और कहाँ पे हुआ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है. कब हुआ है, अभी 3 बजे के अराउंड हुआ है. और गैस कौन सी है जो लीक हुई है, वो स्टेरिन गैस है. स्टेरिन गैस को और क्या बोल सकते हैं हम, एथनिल बेंजीन. ठीक है, एथनिल बेंजीन भी बोलते हैं. और कितना एरिया अफेक्टेड हुआ है, 3 माइल. ठीक है, और स्टेरिन गैस जो कि अभी हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हजार्डस है ना. ठीक है, लेट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, व्हाट द प्रॉब्लम्स कैन बी अराइज. ओके, अगर ये गैस किसी को, अगर इस गैस के कोई लीकेज में अगर आ जाता है इसकी चपेट में, तो उसको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है. ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, रैशेस हो सकते हैं, सोर आइज हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड पूरे फैक्ट्स के बारे में. जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब कम से कम 11 लोग मर चुके हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं. ठीक है, और कम से कम भी ये 300 के अराउंड और 1000 के अराउंड ये हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं. ठीक है, और हुए किससे हैं, ये लीकेज कहाँ हुआ है, एलजी पॉलीमर केमिकल प्लांट है. ठीक है, ये कहाँ पे है, आर वेंकटपुरम विलेज में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. ये गोपालपट्टनम विलेज के अराउंड, उसके पास में है. ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी सेड दैट स्टेट गवर्नमेंट विल पे 1 करोड़. जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी विक्टिम जिनके घर में डेथ हुई है उनको 1 करोड़ रुपए देंगे, और वो 1 करोड़ रुपए किससे वसूले जाएंगे, कंपनी से. ठीक है, जो कंपनी है,
ओके। Now, all the operations were suspended in the company since last 40 days. Limited workers were managing. देखो ये रीज़न बताया जा रहा है कि लास्ट 40 डेज में वहाँ पे कोई भी वर्कर्स नहीं थे, बहुत कम वर्कर्स आ रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये गैस ट्रेजेडी हुई। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 40 डेज से लॉकडाउन की वजह से ये पूरा बंद था, ठीक है, 40 डेज़ की वजह से ये पूरा बंद था। और जो स्टेरन गैस प्लांट है वो कहाँ किसके द्वारा ऑन किया जा रहा था, कौन था वो? साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक जियांट एलजी एक कंपनी थी, ठीक है। अब स्टेरन गैस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेरन गैस क्या है? ये एक फ्लेमेबल लिक्विड है, मीन्स ज्वलनशील। जब ये जलती है तो बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस निकलती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये स्टेरन गैस थी, इसका यूज़ हो जाता मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक। जो पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक होती है उनका यूज़ उसमें होता था, वो बनाने में, फाइबर ग्लासेस, रबर, लेटेक्स, इन सब में इसका यूज़ होता था। ऑल्सो यूज्ड इन व्हीकल एग्जॉस्ट, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके एग्जॉस्ट में यूज़ किया जाता था। और सिगरेट स्मोक्स एंड नेचुरल फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब में इसकी मात्रा पाई जाती है। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग क्या बोला है उन्होंने, हमारी ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने क्या बोला है कि इसके शॉर्ट टर्म लीकेज से क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से क्या क्या हो सकता है स्टेरन से। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन इन आइज हो सकती है, हमारी आंखों में दिक्कत हो सकती है, इरिटेशन इन मोकस मेम्ब्रेन में हो सकती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू में हो सकती है, कैंसर, ठीक है, डैमेज नर्वस सिस्टम। और देखो स्टेरन गैस जो भी होती है, जो भी अभी रिसेंटली प्लांट के 3 किलोमीटर के अराउंड जितना भी एरिया है उसमें लोग बीमार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो भी ये जो स्टेरन गैस है, इसको कौन सी गैस बोलते हैं, ये कौन सा केमिकल है, ये सिंथेटिक केमिकल है। कौन सा केमिकल है? सिंथेटिक केमिकल, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कलरलेस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कलरलेस है, ठीक है। और स्टेरन बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है। जब ये जलती है तो जहरीली गैस रिलीज़ होती है, जब ये जलती है गैस तो बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस रिलीज़ होती है। और ये इतनी ख़तरनाक है कि हमारी जो सुनने की क्षमता है, हम डीफ हो सकते हैं इससे, ठीक है, और दिमागी संतुलन ख़त्म हो सकता है हमारा इससे। और जैसे ये गैस बाहर इन्वायरमेंट में आई, हमारे इन्वायरमेंट में मिली ये गैस, तो उसमें हुआ क्या, उसमें कार्बन वो मिक्स होती है ऑक्सीजन के साथ। जब ये इन्वायरमेंट में आती है तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, और फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिर लोगों के फेफड़े पर बुरा असर पड़ता है, किस पे? लंग्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और फिर उनको घुटन महसूस होती है। इससे हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर भी असर पड़ता है, ठीक है, हमारे बैकबोन और हमारे ब्रेन पे भी। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूरोटॉक्सिन गैस बोलते हैं इसको, न्यूरोटॉक्सिन गैस, ठीक है। और इससे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, और सांस लेने के 10 मिनट बाद इससे इंसान मर सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये जो 2 टैंक थे 5-5 हज़ार टन के, इनसे गैस रिलीज़ हुई है, ये वहाँ के किसी पुलिस वाले ने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। यही बताया जा रहा है कि लीकेज के प्रॉब्लम क्या है। ए स्टेटमेंट फ्रॉम एलजी पॉलीमर सेड दैट स्टेगनेशन एंड चेंजिंग टेम्परेचर इनसाइड द स्टोरेज टैंक कुड हैव रिजल्टेड इन ऑटो पॉलीमराइजेशन एंड कुड हैव कॉज्ड इवोपराइजेशन। देखो ये वेपराइजेशन, ठीक है, हुआ क्या है कि वो कह रहे हैं कि 40 दिन से बंद थी ये, 40 दिन से इसके अंदर टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ तो ऑटो पॉलीमराइजेशन हुआ, खुद ही से पॉलीमराइजेशन हुआ, और उस पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या हो गया? वेपराइजेशन हो गया। सो ये गैस के टैंक से लीक होने लग गई, ठीक है। ये बताया जा रहा है इसको अभी लीक होने का रीज़न, ठीक है। अभी इसकी कंप्लीट न्यूज़ नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली ये हुई है, मेरे को अभी वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया अभी मैं, ठीक है। लीकेज ऑफ गैस स्टॉप, इज लीकेज ऑफ गैस स्टॉप, क्या ये कंट्रोल में है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या कंट्रोल में। हाँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब गैस लीकेज तो रोक दी गई है और लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। और जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर
रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। जो ये फोर्स है ये पहुंच गई है वहाँ पे, ये 3 किलोमीटर के अराउंड के एरिया में जा के लोगों को देख रही है, को चेक कर रही है। एक तो इस टाइम पेंडेमिक चल रहा है, तो जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतनी पड़ रही है। सो ये बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग है इंडिया के सामने अभी रिसेंटली। और अभी इंडिया ग्लोबल लेवल पे डिस्कस हो रहा होगा कि कोविड-19 एक पेंडेमिक की वजह से, पेंडेमिक चल रहा है उसके बावजूद इतनी बड़ी केयरलेस कैसे हो सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज द ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैव राइट नाउ। सो इफ देयर विल बी मोर इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस लीकेज, देन आई विल मेक अनदर वीडियो. Until, take care yourself and see you in the next video.